क्लास 10th का रिजल्ट आ गया है, तो आप क्लास 10th के बारे में बात कर रहे हो, तो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर मैं एक साथ रख दूं तो वो भी एक सेट बन गया। सो ये भी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपके अच्छे मार्क्स आ गए, तो फिर मैंने बोला शॉपिंग करने जाते हैं। तो जब आप शॉपिंग करने जाते हो, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदनी है, तो जितनी भी शॉप्स इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी सिटी में है उनका भी एक सेट बन गया। तो जाने अनजाने में आप जो भी डेली की लाइफ की एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आप सेट्स को यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सेट्स हम इस तरह से, जिस तरह से डेली लाइफ में सेट्स को यूज कर रहे हैं, उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी हम सेट्स को यूज कर, हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। जब नेचुरल नंबर बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स 1 2 3 जो नेचुरली स्टार्ट होते हैं जब आप काउंटिंग शुरू करते हो। मैं आपसे कहता हूँ बेटा रूम में कितने बच्चे हैं गिन के बताओ, तो यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 4 ऐसे। तो ये सारे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। उसी तरह से इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इसमें हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स हैं। आप नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू करोगे, -3 -2 -1 0, राइट, और 1 2 3 ये भी एक इनफाइनाइट सेट हो गया। और इसी तरह से रैशनल नंबर्स, जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में q 0 नहीं होना चाहिए, राइट, तो वो भी हमारे एक सेट हो गया। ऑब्वियसली ये भी इनफाइनाइट नंबर हो गए। रियल नंबर देखो, रियल मतलब जो वास्तव में नंबर है, इसमें निगेटिव पॉजिटिव डेसिमल और आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर वो भी रियल नंबर है, वो सारे आ गए। z प्लस जब हम कहते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, और q प्लस कहते हैं तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, r प्लस कहते हैं तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये सारे जो है हमारे पास सेट बन जाते हैं। तो मैथ्स में भी उसी की तरह से, जिस तरह से डेली लाइफ में हम लोग सेट्स को यूज करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, मैथ्स में भी उनको यूज किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है, जिसको हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ, हमने बोला कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे रखना है, उनको हम बोलते क्या है, दे आर ऑल्सो आइदर कॉल्ड एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, या उनको हम मेंबर ऑफ सेट भी बोलेंगे, और एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर ऑफ सेट। और जब हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड सो ऑन। अगर आपने कोई सेट रिप्रेजेंट करना है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अभी अभी हमने डिसाइड किया था कि उस सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। उसका द एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर्स इफ A is an element of the set A। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट A यहाँ पे लिख दिया है, तो इसमें A एलिमेंट है, तो V से मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम एक सिंबल यूज करते हैं जो इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। दिस सिंबल इज एप्सिलॉन, एंड इसका मतलब होता है कि A belong to A। When I say A belong to capital A, पर मैं ध्यान से देख सकता हूं, अगर मैं ई की बात करूं, सेट ए के अंदर ई बिलोंग नहीं करता, ए का मेंबर नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है उसको हम सेट्स की लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, अगर मैं यहाँ पे और को लिखना चाहूं, मैं लिख सकता हूँ बी बिलोंग टू ए, राइट, और कोई लेटर सी भी बिलोंग करता है, डी भी बिलोंग करता है, लेकिन अगर कोई लेटर एफ है, एफ ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए एंड सो ऑन। सो हम इजीली देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन बिलोंग करता है उस सेट के अंदर, कौन नहीं बिलोंग। काफी इजी है देखना। उसके बाद हम देखते हैं कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म
जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ये इस तरह से लिखा जाता है, तो अभी हमने एग्जांपल देखा है ये। और दूसरा हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म भी हमारे पास, element of the set possess a single common property, all the element which is not possessed by any other element outside the set। अब देखो मैं इसको भी एक एग्जांपल की तरह दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो x such that x is a vowel of English alphabet। अब देखो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवल्स है ए ई आई ओ यू, ये अगर मैं एक सेट में रख देता हूँ तो इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। इसके बाहर आपको कोई इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवल नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, हम अगर बात कर रहे हैं कि इंडिया की क्रिकेट टीम, अगर इंडिया क्रिकेट टीम को सी से रिप्रेजेंट करता हूं तो आई राइट एक्स सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। ये मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, एक्स इज दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और इसी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इस सेट सी को ऐसे लिखूंगा, कैसे, एक्स ब्रैकेट बना के, एंड आई विल राइट द इंडिविजुअल नेम ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स। जैसे मैंने लिख दिया विराट कोहली, एंड सो कॉमा लगा के इनके बीच में कॉमा कॉमा जितने भी प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम में उन सबका नाम लिख के वो हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये दो तरीके हैं, एक रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो हमने सेट सीख लिया, सेट क्या होता है, और हमने ये भी सीख लिया कितने तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दो तरीके मेनली हैं। और इसके बाद सेट कितने तरह के होते हैं, कैसे उनको ऑपरेट किया जाता है मैथमेटिक्स में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।